क्लास नंबर 6 कैसे है मैं बता दूं आपको। मैंने 2 क्लासेस ना रिकॉर्डेड डाली हैं, रिकॉर्डेड डाला है। कौन कौन सी क्लासेस रिकॉर्डेड डाला है मैं एक बार समझा दूं। एक मैंने डाला है कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, इससे पहले की क्लास है जिसके अंदर आपको सिखाया गया कि भैया बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट के क्या फॉर्मेटिंग है। उसके आगे मैंने एक क्वेश्चन करवाया है और उसको बैलेंस शीट के अंदर पुट करके दिखाया है। तो 2 क्लासेस ये हो गई, 4 क्लासेस पहले हो गई थी, तो टोटल 6। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 6 क्लास है। ठीक है। तो आपको जो रिकॉर्ड आप जाएंगे, ये लाइव सेक्शन में नहीं मिलेगा आपको, जब आप जाएंगे तो आपको लेटेस्ट कंटेंट के सेक्शन में मिल जाएगा अरेंज वाइज। तो होपफुली आप सभी ने देखा होगा, और ये क्लास देखना बहुत जरूरी था, तभी आपको आगे बैलेंस शीट समझ में आने वाला है। ठीक है, आइए चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए, और एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज बोनस इशू। हालांकि बोनस इशू एक अलग से भी चैप्टर है, लेकिन यहां पे भी आ जाता है। तो हम थोड़ा सा पहले बोनस इशू के बारे में जैसे आएगा टॉपिक वो हम देख लेंगे। सभी स्टूडेंट को क्लियर है? आइए देखते हैं। चलिए, हमारा ये बीकॉम प्रोग्राम के बुक का क्वेश्चन है, ये ऑनर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, पैटर्न पैटर्न है हमारा। एक आपको नई वाली बैलेंस शीट गिवन है, ये वाली जो बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्या कहता है, इट वॉज डिसाइडेड ऑन 30 जून द रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 5%। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर देखोगे तो दैट इज 5 लाख का है। प्रेफरेंस शेयर जो है हमारे पास कितने का है, 5 लाख का। तो हमें रिडीम जो करना है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करना है दैट इज 5 लाख का। फाइव लाख का थोड़ा टू फाइनेंस, उसको फाइनेंस करने के लिए हमने क्या करा, रिडम्पशन ऑल इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट अ मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिसका मार्केट वैल्यू 280 है, 3 लाख का। तो इसको फाइनेंस करने के लिए हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। कैसे कर दिया हमने, 280 का, जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख, यानी 20,000 सस्ते पे बेच दिया हमने। और 10,000 इक्विटी शेयर इशू 10 रुपीज ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन। और मैंने फ्रेश इशू भी किया, फ्रेश इशू किया। और 10,000 इक्विटी, फ्रेश इशू किया मैंने 10,000 इक्विटी। कहता है 12% डिबेंचर 100 ईच। अब यहां पे मेरे पास एक तो हमने इक्विटी किया, और 12% द कंपनी फ्रेश इशू 10 रुपए का, द कंपनी ऑल्सो इशू 10,000 12% डिबेंचर। हमने भैया डिबेंचर भी इशू किया, ये तो था इक्विटी। फिर हमने 12% डिबेंचर भी इशू कर दिए, और जो डिबेंचर इशू किए मैंने 100 रुपए का एक था, वो भी 10,000। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। ऑन अगस्त द कंपनी मेड बोनस इशू, अगस्त में कर रहा है। देखो हमने जो फ्रेश इशू किया था पहले किया था, अगस्त में इसने बोनस इशू किया है। मेड अ बोनस इशू 1 इक्विटी शेयर ईच 2 इक्विटी शेयर। तो इस वाले पॉइंट को हम अभी देखेंगे, कंसीडर करेंगे जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट इट वॉज डिसाइडेड दैट द ओनली मिनिमम रिडक्शन ऑफ द मिड रेवेन्यू रिजर्व। तो ये लाइन कह देता है, बाकी हम हमेशा मिनिमम रिडक्शन ही करते हैं। ड्राफ्ट a journal entry including relating to the cash transaction और record the transaction, show the balance sheet बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाएंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू बोनस शेयर के बाद। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन 55 का चेक करें।
ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, ऊपर ले जाते हैं। सेक्शन 55 में हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने चाहिए सर? ये 5 लाख है, जिसमें से हमने फ्रेश इशू करा हुआ है। फ्रेश इशू कितने कर दिए? फ्रेश इशू जो है वो 1 लाख, 10,000 शेयर था और 10 रुपए का एक। तो हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा 4 लाख। सीआरआर बनाने के लिए हमारे पास जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है, 7.5 लाख है, बहुत पैसा है। तो मैं इसको बना लूंगा जनरल रिजर्व से, सिंपल। प्लस हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी करना है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं 5% प्रीमियम पे करूंगा, तो 5% प्रीमियम जो होगा वो 25,000 आएगा। उसके लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का फंड अवेलेबल है, दैट इज 110 अवेलेबल है। आप जनरल रिजर्व से करना चाहो जनरल रिजर्व से करिए, इससे करना चाहे इससे करिए। तो हमारे पास सारे सोर्सेस इजीली हमारे पास अवेलेबल। अब हम सिंपली क्या करते हैं, अपने जनरल एंट्री पे तरफ जाते हैं। बोनस पे जब मैं जाऊंगा तो फिर मैं बोनस की सारी बातें करूंगा। सबसे पहली एंट्री करूंगा मैं जनरल रिजर्व टू सीआरआर 4 लाख। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइएगा मुझे। अगली एंट्री पे मैं जाऊंगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, 1 लाख सॉरी। इससे अगली एंट्री पे जाऊंगा मैं शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो फ्रेश इशू किया था 1 लाख उसका है। इसके बाद अगली एंट्री पे जाऊंगा मैं 12% डिबेंचर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर ये कितने थे डिबेंचर? 10,000, 100 रुपए, 10,000 ही है ना, कहीं काउंटिंग ठीक है। 10,000, 100, 10 लाख। फंड तो बहुत अवेलेबल है हमारे पास, 10 लाख। अगली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर 10 लाख। अगली एंट्री में जाएंगे बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 2,80,000, नुकसान हो गया, दैट इज पी एंड एल, नुकसान हो गया 20,000। और इसके बाद सीधा आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख। इससे अगली एंट्री में जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला लेते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो आपको एंट्री मैंने बता रखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, जहां भी दिक्कत हो जो बच्चे लाइव क्लास में फट से बता देना सर यहाँ पे दिक्कत आ गई हमें। 25,000 और 5 लाख, 25,000। अगली एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 5,25,000। और एक और एंट्री हो जाएगी हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। अब बोनस इसी को करेंगे। पहले यहां तक आप समझ लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सर प्रॉफिट एंड लॉस वाली बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस वाली कौन सी एंट्री बतानी, बताइए मुझे। मैं एंट्री पे नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सी एंट्री बतानी बताइए। प्रीमियम वाली शायद आपने पहले वाली इससे पहले क्लास नहीं देखी है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम कह रखा है
जो ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमने एंट्री करा है सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये ओल्ड वाला होता है एक, ये न्यू वाला होता है। एंट्री नंबर 6, हमें कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट वैल्यू पे बेच दिया। आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट था कितने का, 3 लाख रुपए का था, और इसको बेचा कितने, मार्केट वैल्यू 280 का है। तो इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 20,000, यानी 3 लाख का सामान 280 में बेचा, तो बैंक में 280 आ गया और 20,000 का नुकसान हो गया और 3 लाख यहां आ गए। क्लियर है? बताइए फिर बोनस शेयर पे चर्चा करें। अकाउंट गलत है शायद। कौन से अकाउंट गलत है बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस 280 और 3। आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। सर पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री, उसके बाद ऐसा नहीं है विवेक। देखिए आप एंट्री में डेट नहीं है और ऐसा कोई डेट नहीं है, तो आप कोई भी एंट्री आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोनस इशू। हालांकि अलग से ये चैप्टर है तो हम वहां भी बात करेंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। बोनस इशू, बोनस इशू जो होता है ना, ये एक तरीके से हम फ्री का शेयर देते हैं। ये आपको फ्री में शेयर दे दिया जाता है, ठीक है। बोनस इशू जो होता है ये फ्री का शेयर दिया जाता है। बोनस इशू, हम आपको, बोनस का मतलब होता है हम आपको फायदा, आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो जब भी कंपनी आपको फायदा या बेनिफिट पहुंचाएगी तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी का जो है अपने जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना, अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो बोनस इशू दो हो सकते हैं। एक तो हम दे दें फ्री में फुल्ली पेड बोनस इशू, फ्री फुल्ली पेड दे दें कि मैंने बोला भैया आपके पास 10 शेयर है, 2 शेयर और ले लो, जाओ फ्री में ले दे देते हैं 2 शेयर। दूसरा ऑप्शन है हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना लें, पार्टली पेड अप को टू फुल्ली पेड अप। यानी आपने 8 रुपए दे रखे थे शेयर के 10 के बदले, और हम बोलते हैं 2 रुपए मत देना, हम कंपनी अपने जेब से पे करके आपको 10 का ही बेनिफिट पहुंचाने वाली है पूरा। तो ये तो जब अभी तो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सबसे पहले बोनस शेयर कैलकुलेट कैसे होगा। आपके पास मान लो 10,000 शेयर है, नंबर की बात करें तो 10,000 शेयर है। मैंने बोला आपको कि फुल्ली पेड बोनस शेयर 10,000 है। मैंने आपको कहा 2 बोनस फॉर एवरी 5। इसका मतलब है आपको 2 शेयर, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ बोनस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, यानी नंबर ऑफ बोनस शेयर आ गए 4,000, ठीक है ना। नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकाला आपने, पहले तो नंबर निकालना सीखेंगे फिर अकाउंटिंग एंट्री सीख लेंगे। इसके बेसिक थ्योरी जब बोनस चैप्टर हम करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, तो वहां पे हम करेंगे बेसिक, ठीक है ना। तो क्या कहा गया कि भैया 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने के बदले दिया जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया कितने लोगों को 2-2 शेयर देना है, तो इंटू में 2, तो 5, 2 और 2 दूनी 4 आ गया। दूसरा कैसे बोला जा सकता है, मान लो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पहले से 10,000 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा बोनस 1:10। इसका मतलब है मैं 10 शेयर से बदले 1 दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, 10 शेयर अगर आपके पास है तो बदले में मैं दूंगा 1। यानी यहां कैलकुलेशन देखा जाए
तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 1 यानी 1,000, यानी क्या आ गया 1,000। क्या आप अब निकाल के दिखाएंगे मुझे? चलिए मैं देता हूं। मैंने कहा 50,000 शेयर है नंबर, और मैंने बोनस बोला 2:5। 2:5 नंबर ऑफ बोनस शेयर, फटाफट निकाल के बताइए सर, दोबारा बता दीजिए, लैग हो गया बीच में। अच्छा, आप नंबर ऑफ बोनस बताइए। 20,000, 20,000 कैसे निकाला? 20,000 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2 यानी 20,000। और जिन बच्चों ने निकाला 20,000, 100% उसका आंसर क्या है? ठीक है। ये तो था बेसिक कैलकुलेशन। हमने क्या देखा? बेसिक कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं हम बोनस शेयर की जर्नल एंट्री पे। और बोनस शेयर हमेशा दिया जाता है इक्विटी वाले को। किसको दिया जाएगा? हमेशा इक्विटी वाले को। अब जर्नल एंट्री देखिए कैसे करते हैं बोनस शेयर का। बोनस शेयर का जर्नल एंट्री जो होगा ना, वो इस तरीके से होगा। हमें बोनस शेयर्स के लिए फंड सोर्स कहां से लाएंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे नंबर 1 पे CRR, नंबर 2 पे यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 3 पे यूज करेंगे फ्री रिजर्व। अगर मैं बात करूं सोर्स का, तो सबसे पहले सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स कौन सा है? सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स हमारे पास ये 3 है। तो मेरे पास ऑलरेडी CRR अगर पड़ा हुआ है तो मैं एंट्री पहले करूंगा CRR को डेबिट, क्योंकि मैंने बनाते टाइम पे क्या किया था? क्रेडिट। अब मैं कर रहा हूं CRR को, देखो बनाते टाइम पे CRR को क्रेडिट किया था, जब यूज करूंगा तो CRR को डेबिट टू बोनस इशू। अगली एंट्री होगी बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री है हमारे बोनस शेयर की। अगर हमारे पास CRR नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस इशू, फिर बोनस इशू टू इक्विटी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है तो फ्री रिजर्व टू बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारे किस चीज की एंट्री है सर? बोनस इशू की एंट्री है। देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? हर किसी को क्लियर है? बताइए, हर एक स्टूडेंट को क्लियर? अब मेरे इस सवाल में भी बोनस इशू की एंट्री करनी है, पहले फंड भी अरेंज करना है। तो मैं देखूं कितने शेयर थे। पहले से हमारे पास 90,000 इक्विटी शेयर थे। कितने शेयर थे? 90,000। और मैंने फ्रेश इशू भी किया 10,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल इक्विटी शेयर जो है दैट इज 90,000 तो पहले से था, और 10,000 फ्रेश इशू है। तो टोटल की बात करें तो टोटल 1,00,000 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको बोनस शेयर देना है 1 इक्विटी शेयर एवरी 2, ईच 2। 1 इक्विटी शेयर एवरी 2 यानी हमारा जो बोनस का रेशियो है ये है। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, जवाब दीजिए, नंबर ऑफ बोनस क्या होगा? नंबर ऑफ बोनस क्या होगा? नंबर ऑफ बोनस बताइए। नंबर ऑफ बोनस बताइए। 50,000 बिल्कुल सही जवाब। नंबर ऑफ बोनस होगा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1 दैट इज 50,000। और 50,000 के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी 50,000। यानी बोनस शेयर के लिए हमें 50,000 नंबर, 10 रुपए का एक, तो दैट इज 5,00,000 की जरूरत पड़ेगी। जबकि अरेंजमेंट देखें तो CRR से हमारा 4,00,000 बन जाएगा। कहां से? देखो हमने CRR 4,00,000 का बना रखा है। अब क्या 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से बन सकता है? चेक करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 1,10,000 है, जिसमें से हमने इस्तेमाल कर लिया 25,000। तो अगर मैं 1,10,000 में से
अगर मैं माइनस कर दूं 25,000 तो 85,000 हम सीआर सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे 85,000 और बाकी का बच गया हमारा कितने पैसे चाहिए हमें, जनरल रिजर्व से ले लेंगे हम बाकी का 15,000। तो बोनस इश्यू की एंट्री बनने वाली है कुछ ऐसे, CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। ये आ जाएगा हमारा 4 लाख, ये आ जाएगा 85,000 और ये आ जाएगा 15,000 और ये टोटल बन गया 5 लाख। अगली एंट्री क्या करेंगे हम, बोनस इशू कर देंगे। तो बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 5 लाख और 5 लाख। अब अगर मैं इक्विटी शेयर नंबर की बात करूं, टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर हमारे पास इक्विटी शेयर के पता है कितने हो गए, 10 लाख के तो पहले थे और 5 लाख के अब हो गए। तो टोटल जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 15 लाख लिखेंगे। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं नई वाली बैलेंस शीट बनाऊं, नई बैलेंस शीट बना लूंगा फिर मैं इसी के साथ। यही साइड में मैं नई बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। फुल्ली आपको मैंने बता रखा है, पीछे क्वेश्चंस जो मैंने 2 क्लासेस डाली है रिकॉर्डेड उसमें बताया हुआ है ना। आपको इसके अंदर मैं इसी के साथ साथ बना के दिखाऊंगा, एक लाइन ड्रॉ करके और मैं बना के दिखा दूंगा ताकि मेरे लिए थोड़ा जल्दी कराया जा सके क्वेश्चन। आप एक बार बैलेंस शीट को जल्दी जल्दी, ये मैं इसके साथ ये बना के दिखाऊंगा। नई वाली बैलेंस शीट, ये पुराना डेटा था न्यू। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर के आगे 0, लेकिन नोट अकाउंट बना के फिर आपको करना, ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया 0, जनरल रिजर्व 7.5 लाख में से कितने निकल गए, देखो 7.5 लाख था जिसमें से 4 लाख CRR में गए और 15,000 रुपए हमारे चले गए बोनस इशू, तो 335। दो, मैं दोबारा बता दूं, 750 माइनस में 4 लाख CRR के लिए माइनस बोनस के लिए 15,000, ये करा है ना बोनस की एंट्री तो 15,000 ले लिया। सरप्लस के अंदर 2 लाख और माइनस में 20,000 का लॉस, तो 1,80,000। इसमें कोई बदलाव नहीं, करंट लाइबिलिटी पूरे 4 लाख, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई बदलाव नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट 0, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस आ जाएगा। हाँ यहाँ पे एक चीज और रह गया जो कि बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा करंट लाइबिलिटी से पहले, मैं इधर लिख देता हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटी दैट इज 10 लाख रुपए का डिवेंचर था, ठीक है, वो जो रह गया था डिवेंचर की एंट्री। अब मुझे बैंक बताइए कितने पैसे होंगे मेरे बैंक में, फटाफट बताइए मेरे बैंक में कितने पैसे होंगे, वो मैं आपको कैलकुलेट करने दे रहा हूँ। यस 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 यस, 2 मिनट सर, डिबेंचर ऐड नहीं करते क्या कैश एंड क्या, बिल्कुल करेंगे ना, करेंगे, मैं बता, वही तो मैंने आपको दिया था टाइम। चलिए मैं बनाऊं कैश का, सबसे पहले हमारे पास 1,80,000 है, प्लस इसमें 280, कहां से आया सर 280, 280 इन्वेस्टमेंट बेचा था ना, याद है, और प्लस में 10 लाख रुपए और प्लस में 1 लाख रुपए और माइनस में 5,25,000 रुपए। तो मैं बता दूं आपको, अब 280 कहां से आए ये भी समझ लो, 10 लाख डिबेंचर के भी आए, पैसे है ना, पैसे तो आए हैं। और 180 प्लस में 280 प्लस में 10 लाख प्लस में माइनस में 5,25,000 जो पेमेंट कर दिया, 10,35,000 टोटल कर देते हैं, प्लस में 1 लाख प्लस में 9 लाख प्लस में 13,70,000, यह गया 34,50,000। इन सभी को नोट में करना है आपको, 15 लाख 335 180 4 लाख
और प्लस 10 लाख, 34,15,000। ये फर्क कहाँ गया? अच्छा 15 लाख है वो, 3,35,000, 4 लाख प्लस 10 लाख, 34,15,000। भाई 34 लाख, 10,000 का कहीं गड़बड़ी हो रही है, देख लेते हैं कहाँ हो रही है गड़बड़ी, गड़बड़ गड़बड़। थोड़ा करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन में। ये 1,10,000 नहीं है भाई साहब, ये 1 लाख ही है। हमारे आंसर में गड़बड़ी इसलिए हो रही थी, ये 1 लाख ही है। तो उसके हिसाब से ये हमारा 10,000 कम हो जाएगा, 3,25 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ फ्री रिजर्व जो यूज करेंगे वो करेंगे 25,000। करेक्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन में एक गलती है। और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 75 यूज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 यूज। तो हमारा दोनों ठीक आ जाएगा। 34,05,000 ये आंसर है। ठीक है, बैलेंस शीट का मैंने टोटल करके चेक किया लास्ट में, मैं वही सोच रहा था अभी तक क्यों नहीं मिल रहा। तो लास्ट में थोड़ा फर्क आएगा, कोई भी क्वेश्चन तो ठीक ही है सर, कोई नहीं सर, क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन ठीक था। ये आप टोटल करेंगे ना, खुद भी टोटल करेंगे तो 1,10 था, तो बैलेंस शीट का टोटल तो सेम आना चाहिए। तो मैंने देखा ये 28,60,000 बन रहा है, ये 28,50 बन रहा है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ करा हुआ था। तो वो हो गया ठीक हमारा, जो 10,000 का फर्क आ रहा था। क्लियर है सभी को? प्रेफरेंस शेयर को बोनस नहीं देते हम, सिर्फ इक्विटी वाले को देते हैं बोनस। ठीक है, सिर्फ इक्विटी वाले को देते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूं, इसके अंदर भी बोनस शेयर है, ये वाला आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। अगली क्लास में हम इक्वेशन मेथड करेंगे, यानी मंडे हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन मेथड। हो सकता है कि मैं कल भी क्लास रख लूं मैं, तो इक्वेशन मेथड करेंगे। तो आपको बैलेंस शीट जो मैंने बनाया है, आपका एक तो ये होमवर्क है, दूसरा ये बैलेंस शीट मैंने बहुत रफली बनाया है, ऐसे नहीं बनेगा। पहले शेयर होल्डर फंड आएगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा, उस तरीके से होगा। इस पूरे बैलेंस शीट का मैं जो आंसर है, सॉल्यूशन है, मैं बुक से इमेज क्लिक करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आप समझ समझ के बनाएंगे। ये जरूर काम करिएगा बैलेंस शीट का, ठीक है। सर मेरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है, आप करवाओ ना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पहले ही ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड से है, जब आपका आ रहा है तो इसके खत्म होने के बाद जस्ट वही स्टार्ट होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर और फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन मेथड करेंगे।